ओके चलो सबसे पहले होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। पहले 11th नंबर में क्या बोल रहे हैं? 11th नंबर में बोल रहा है कि जेड लिमिटेड ने 200 शेयर्स फॉरफिट किए हैं जो 10 रुपए ईच के थे। एट इशू किया गया था एट प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर, मतलब देखा जाए तो 15 रुपया का शेयर। बोल रहा है क्यों फॉरफिट हुआ? क्योंकि वो फाइनल कॉल नहीं दिया था। इसका मतलब अलॉटमेंट दे चुका है, प्रीमियम दे चुका है, और सिंस प्रीमियम मिल चुका है भूल जाओ प्रीमियम को, बोला था ना मैंने ये। ठीक है, आप प्रीमियम भूल गए। अब क्या बोल रहा है? उसमें से 100 शेयर्स री इश्यू हुआ है। चलो अपनी एंट्री पास करते हैं। अगर हम लोग एंट्री पास करें तो पेज नंबर, अच्छा तुम लोग को तो दिया ही नहीं है। पेज नंबर 8 प्रॉब्लम नंबर 11, पेज नंबर 8 प्रॉब्लम नंबर 11। देखो इसमें हम लोग अगर शेयर्स फॉरफिट करते हैं तो हम लोग पहली एंट्री पास करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। 10 रुपया के शेयर्स हैं और कितने शेयर्स हैं? 200 शेयर्स है। एसपीआर डेबिट होगा क्या? सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं डेबिट होगा। टू कॉल्स इन अरियर, टू शेयर फॉर फ्यूचर। तो अगर हम लोग बात करें कॉल्स इन अरियर की, तो यहाँ पे कॉल्स इन अरियर कितना होगा? वो बंदा क्या नहीं दिया है? नॉन पेमेंट ऑफ 3 रुपया, 3 रुपया नहीं दिया, हम 10 रुपया मांगे, बोलेगा सर 15 रुपया मांगे थे, 5 रुपया प्रीमियम था, भूल जाओ मिल चुका है। तो 10 रुपया मांगे, 3 रुपया नहीं दिया, मतलब 7 रुपया दे चुका है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कॉल्स इन एरियर में 3 रुपया इंटू 200 शेयर्स एंड शेयर फॉर फ्यूचर में 7 रुपया इंटू 200 शेयर्स। पहली एंट्री कंप्लीट। नाउ हम क्या कर रहे हैं? इसमें से 100 शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हैं एट अ डिस्काउंट ऑफ 4 रुपया पर शेयर। मैक्सिमम डिस्काउंट हम कितना दे सकते हैं? 7 रुपया पर शेयर। हम 4 रुपया डिस्काउंट दे रहे हैं तो दे सकते हैं ना? यस। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां पे शेयर कैपिटल 10 रुपया का है जिसे 4 रुपया डिस्काउंट पे इशू किया गया है, मतलब 6 रुपया पे इशू किया गया है। नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे पास 200, सॉरी री इशू 100 शेयर्स ही किए गए हैं, 100 शेयर्स री इशू किए गए हैं। तो नेक्स्ट वन इज, अब अपने एक एंट्री हम लोग अपने आप पास करने वाले हैं एंड द एंट्री इज शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। तो ध्यान दो, हम लोग पर शेयर पे 7 रुपया फॉरफिट किए थे, डिस्काउंट दिए 4 रुपया का, इसका मतलब गेन हुआ है 7 रुपया माइनस 4 रुपया, 3 रुपया पर शेयर। कितने नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू में है? 100। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मेरे को पता चल जाएगा 300 रुपया का कैपिटल रिजर्व है। डन, ये पार्ट अपना हो गया। इसमें एक पार्ट तुमको कैलकुलेट करना है जो बैलेंस शीट बनाते समय काम लगता है, दैट इज बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर। अब अगर हम लोग बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर निकालते हैं तो हम लोग देखेंगे शेयर्स लेफ्ट कितने हैं। तो हम लोग बात करेंगे शेयर्स लेफ्ट इनटू पर शेयर फॉर फ्यूचर। वैसे हम लोग बात कर रहे हैं बैलेंस का, बैलेंस मतलब तुम बोलोगे सर यहाँ पे 1400 रुपया क्रेडिट में था, माइनस 400 रुपया, माइनस 300 रुपया। अल्टीमेटली देखा जाए तो बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर कितना बचा? 1400 माइनस 400, 1000, 1000 माइनस 300, 700। तो तुम इस तरीके से निकाल सकते हो। मेरे पास 100 शेयर्स बचे हुए हैं, पर शेयर फॉर फ्यूचर ₹7, मतलब देखा जाए तो बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर कितना है? 700 है। ये तो एक छोटा सा सम था जो शेयर फॉर फ्यूचर से रिलेटेड था। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाने वाले हैं, जो एक बड़ा सम्स, तुम लोगों को 2 सम्स मैंने होमवर्क दिया था, उसको सॉल्व करते हैं। नंबर 16 नहीं, 16 नहीं, 17th ये है ना तुम लोग? पेज नंबर 9, सम नंबर 17। गोपी सम कियो ना? नहीं क्यों? बाद वाला सब कर, तो साथ मत दो। तुम लोग कर लिया लेकिन वो किया नहीं, वो ट्राई भी नहीं किया है। कुछ ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे तुम उसका।
निशा को कैसे पता होगा गोपेश के बारे में? रेशियो अप्लाइड एंड अलॉटेड। बेस रेशियो अप्लाइड अलॉटेड। देखो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें, वर्किंग्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रोराटा का समय है। 60,000 की एप्लीकेशन आई है, अप्लाई हमने ऑफर दिया था 40,000 शेयर्स का, एक्स्ट्रा है ना, ओवर सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रोराटा हो सकता है। सम्स में क्या बोला है, बोल दिया है प्रोराटा अलॉट किए हैं। कैसे? टू द एप्लीकेंट्स फॉर 48,000 शेयर्स एंड रिमेनिंग एप्लीकेशंस बीइंग रिफ्यूज्ड। इसका मतलब क्या हुआ, ये लोग ये बोलना चाहता है कि देखो टोटल एप्लीकेशंस जो हमारे पास आई है वो 60,000 शेयर्स की है, और हम मैक्सिमम अलॉट जो कर सकते हैं 40,000 शेयर्स ही अलॉट कर सकते हैं। हमने 48,000 के एप्लीकेंट्स को 40,000 शेयर्स दे दिए, दिस इज प्रोराटा, हो गया। अब मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई हुई है दैट आर 12,000 शेयर्स, बिकॉज मैंने पूरा अलॉटमेंट दे दिया, मैंने दे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 12,000 शेयर्स है इनकी एप्लीकेशंस को हमने क्या किया, रिफंड किया। और यहां पे रेशियो क्या हो जा रहा है, 48:40। क्या रेशियो हो गया, 5। इसका मतलब यहां पे हमने 6:5 में प्रोराटा कर दिया। मतलब जिन्होंने भी 6 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था हमने उन्हें 5 शेयर्स अलॉट कर दिया, यही तो किया है, प्रोराटा है। और जब भी प्रोराटा हो, 1 बाय 1 इंडिविजुअल प्रोराटा में तुमको एक एक्स्ट्रा पार्ट कैलकुलेट करना, एंड दैट इज एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर शेयर अलॉटेड। ठीक है, तो हम लोग यहां पे कैलकुलेट करेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर शेयर अलॉटेड। तो ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप देखोगे एक्स्ट्रा कितना एप्लीकेशन मनी आई है। देखो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी की बात करें तो 48,000 के एप्लीकेंट्स को हमने 40,000 शेयर्स दिया, इसका मतलब 8,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आई हुई है, राइट। एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आई हुई है, तो यहां पे ध्यान दो, एप्लीकेशन मनी पर शेयर पे कितनी थी, 2 रुपया। तो हम यहाँ पे सिंपली अप्लाई करेंगे, एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है 8,000 इंटू 2 है, दैट इज 16,000। शेयर्स अलॉटेड कितने हैं, और तुम सॉल्व नहीं किया, 40,000 शेयर्स अलॉटेड है, तो डिवाइडेड बाई 40,000, तो देखा जाए तो पर शेयर कितना पैसा है, 2.4। मतलब 40 पैसा एक एक शेयर्स पे एक्स्ट्रा आया हुआ है। अब देखो इस तरह की वर्किंग से एक फायदा क्या होता है, तुमको पता चल गया ये 40 पैसा कहां तक मूव कर सकता है। तो देखो एप्लीकेशन में 40 पैसा आया, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इज द अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितने का है, 5 रुपया। 5 रुपया में 40 पैसा इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर 5 रुपया 80 पैसा होता तो तुमको पता चलता कि 5 रुपया 80 पैसा 5 रुपया में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, 80 पैसा फिर भी बच जाएगा। इसका मतलब वो 80 पैसा और एक्स्ट्रा है जो कहां तक चला जाएगा, फर्स्ट कॉल तक। बट ऐसा इसमें हो नहीं रहा है, लेकिन इस वर्किंग से तुरंत तुमको क्लिक कर जाएगा कि ऐसा हो रहा है, राइट। अच्छा अब अपने और नेक्स्ट पार्ट इज, हम ये वर्किंग करते ही अब यहीं पे इसको छोड़ के आगे मूव कर जाएंगे जर्नल्स में। जर्नल्स में पहली जर्नल एप्लीकेशन रिसीव कर लो, और एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए हम एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसमें क्या अमाउंट होना चाहिए, पब्लिक ने जितना अप्लाई किया, और पब्लिक अप्लाइड फॉर 60,000 शेयर्स, और पर शेयर पे 2 रुपया है, यानी 1,20,000। दूसरी एंट्री में अगर हम लोग आते हैं तो नेक्स्ट एंट्री विल बी व्हाट, देखो नेक्स्ट एंट्री में हम लोग आ जाएंगे यहां पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। ये तो यही रहेगा ना, 60,000 इंटू 2। क्या हुआ है ध्यान दो,
कुछ अमाउंट आपने रिफंड किया है। ये जो 12,000 के एप्लीकेंट्स हैं ना शेयर्स के, उनको आपने कुछ अलॉट नहीं किया है, पूरा पैसा वापस देना पड़ेगा। और आपने 40,000 के एप्लीकेंट्स को शेयर्स अलॉट कर दिया और 8,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को आपने क्या किया, बोला देख तेरा पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है जो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली इसी को डिवीजन में दिखाना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे टू बैंक जितना रिफंड किए, और रिफंड कितने शेयर्स हुए, 12,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना एडजस्टमेंट हुआ है, 8,000 इंटू 2, एंड कैपिटल में कितना ट्रांसफर हुआ है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 इंटू 2, यही तो हुआ है। इसमें एक चीज पे ध्यान देना, ये पार्ट जो है ना अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर हुआ है, ये तुम इंस्टेड ऑफ इन दिस वे तुम एक दूसरे वे से भी निकाल सकते हो। तुमको पता है एक एक शेयर्स पे 40 पैसा एक्स्ट्रा आया हुआ है, ऐसे कितने शेयर्स है, 40,000 शेयर्स है इंटू 40,000, इस तरीके से भी कैलकुलेशन किया जा सकता है। कैलकुलेशन के लिए बताया, नहीं करना तो मत करो इस तरीके से, ऑलवेज इस तरीके से तुम अप्लाई कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें आओ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज एप्लीकेशन का काम खत्म, अलॉटमेंट स्टार्ट हो रहा है, और अलॉटमेंट ऑनवर्ड्स ऑलवेज ध्यान रखना, तुमको शेयर्स अलॉटेड से मतलब है, शेयर्स अप्लाइड से कोई काम नहीं है तुमको, ठीक है। तो अब हम लोग आएंगे अलॉटमेंट ड्यू कर देंगे। आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे, एंट्री शुड बी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। भी है क्या, कम में प्रीमियम है, 2 रुपया का प्रीमियम है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो मेरे को पता है 5 रुपया अलॉटमेंट का है जिसमें 2 रुपया प्रीमियम है, तो 3 रुपया कैपिटल है। शेयर्स अलॉटेड आर 40,000। डन। अब अलॉटमेंट रिसीव करते हैं। देखो अलॉटमेंट रिसीव करते समय शायद कोई फेल किया है, यहां पे ध्यान दो। सम में वैसे बोला हुआ है मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज अप्लाइड टुवर्ड्स सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करना है। तो हम लोग देखे अलॉटमेंट में ही एडजस्ट हुआ, उसके आगे गया ही नहीं है। एक आदमी जिसको 1600 शेयर्स अलॉटेड थे, अलॉटेड ही दिया हुआ है, ठीक है, वो बंदा अलॉटमेंट एंड कॉल मनी फेल कर गया, अलॉटमेंट फेल हो रहा है। पी बोल के एक पर्सन है जिसको 2000 शेयर्स अलॉटेड थे, वो कॉल्स फेल कर गया। इनके सारे शेयर्स को ए एंड बी के हमने फॉरफिट किया आफ्टर द सेकेंड कॉल। चलो इतना करते हैं पहले, ठीक है। 1600 शेयर्स पे अलॉटमेंट फेल हुआ है, तो अलॉटमेंट की एंट्री करते समय हम एंट्री क्या पास करेंगे, भूपेश एंट्री बताओ तो जल्दी से हम लिखते हैं। आज इंडिया का फर्स्ट बैटिंग कौन कर रहा, देखो बैंक अकाउंट डेबिटेड, ओ माई गॉड 2 में जो हीरो है, एक्टर है, उसका नाम क्या है, बता दो गोपेश। झूठ मत बोल, अभी बोलेगा तुम बता देगा तो बोलेगा सर डांटेंगे, बोलेंगे ये सब चीज याद रहता है। बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। देखो क्या हुआ, अलॉटमेंट मेरे को मिलना कितना चाहिए था, अलॉटमेंट मेरे को मिलना चाहिए था 5 रुपया पर शेयर, अलॉटमेंट मिलना चाहिए 5 रुपया पर शेयर, जिसमें से ऑलरेडी कितना पहले से मिला हुआ है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कितना मिला हुआ है, 40 पैसा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 रुपया माइनस 40 पैसा, मेरे को इतना मिलना चाहिए कितने शेयर्स पे, 40,000 शेयर्स पे, ठीक है। इस तरह तुम निकाल सकते हो। एक दूसरा तरीका भी है, वो और इजी है, तुम उस तरीके से भी निकाल सकते हो, ये टेक्निकल तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है भाई, ये देखो ना सिंपली, यहाँ पे ध्यान दो, तुमको 5 इंटू 40,000 कितना मिलना चाहिए, 2 लाख, ऑलरेडी कितना मिला हुआ है 16,000, तो 2 लाख माइनस 16,000 कर दो, 1,84,000 आएगा, उतना मिलना चाहिए। इस तरीके से भी उतना ही आ रहा है। देखो ये जो अप्लाई करोगे इससे भी 1,84,000 ही आ रहा है। बट क्या होगा ना, टेक्निकल चीजों को जितना ज्यादा समझोगे ना ब्रेन उतना ज्यादा स्मार्ट होता है। डिफरेंस से तो निकाल ही सकते हैं, थोड़ा टेक्निकल तरीका भी समझो। तो अब बात करते हैं, इतना मिलना चाहिए था, सारे शेयर होल्डर पैसा दे देते तो इतना मिलता ना,
एक आदमी तो फेल कर गया, कितना शेयर्स लेके रखा था वो 1600 शेयर्स, उससे भी हमने 5 रुपया मांगा अलॉटमेंट का, वो नहीं दिया, तो 5 रुपया थोड़ी फेल किया, 40 पैसा तो पहले से आया हुआ है, तो इसका मतलब वो बंदा कितना फेल किया, 4 रुपया 60 पैसा मल्टीप्लाइड बाई 1600 शेयर्स। तो देखो भाई, मेरे को 40,000 शेयर्स पे पैसा मिलना था, 1600 पे नहीं मिला, तो 40,000 माइनस 1600, कितने शेयर्स बच गए, 38,400। तो मेरे को 38,400 शेयर्स पे 5 माइनस 40 पैसा मिला। देखो कॉल सिनेरियर, ये तो तुम लोग दूसरी तरीके से भी कर सकते हो, कॉल सिनेरियर इस तरीके से निकाल लेना, बाद बाकी काम तुम इसको बैलेंसिंग फिगर भी ले सकते हो, ये 5 रुपया माइनस 40 पैसा इंटू 38,400 करने का जरूरत नहीं है, बैलेंसिंग फिगर ले लेना, ठीक है। बट हाँ, तरीका हम बता दे रहे, इस तरीके से भी कैलकुलेट हो सकता है। डन, हो गया अलॉटमेंट का काम। नाउ देखो, अब हम लोग मूव कर जाएंगे फर्स्ट कॉल में, एंड फर्स्ट कॉल मेरे पास 2 रुपया का है, जिसमें एक बंदा और जुड़ गया फेल करने में, ठीक है। तो चलो एंट्री करते हैं, पहले ड्यू कर देते हैं 5th नंबर। श्वेता एंड निशा समझ में आ रहा है ना यहां तक? तो अब अपने फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मेरे को 40,000 शेयर्स पे 2 रुपया करके लेना है फर्स्ट कॉल। 1600 शेयर्स पे भी फेल हुआ है, 2000 शेयर्स पे भी फेल हुआ है, और अब एडवांस कुछ नहीं बचा है, अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट हो चुका है एडवांस का। अब अपने सिंपली रिसीव करने की एंट्री पास करेंगे, एंट्री तो नॉर्मल ही होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो अमाउंट देखो यहां पे तो नॉर्मल है, 40,000 इंटू 2 मिलना चाहिए था, जिसमें 1600 शेयर्स प्लस 2000 शेयर्स, टोटल 3600 शेयर्स पे 2 रुपया करके नहीं मिला। 40,000 शेयर्स पे मिलना था, 3600 शेयर्स पे नहीं मिला, कितने शेयर्स पे पैसा मिला, 36,400। 36,400 शेयर्स के ऊपर हमें 2 रुपया करके मिला, दैट्स इट, यही है, ठीक है। एक तो तुम दूसरे तरीके से फिर ले सकते हो, यहां पे जो ये अमाउंट है इतना मिलना चाहिए था, ये अमाउंट यहां आ जाएगा, कॉल सिनेरियर कैलकुलेट कर लेना, फिर डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर। नेक्स्ट, इसके बाद हो गया ना सभी का यहां तक? नेक्स्ट एंट्री, अब हम लोग फाइनल कॉल ड्यू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां पे अमाउंट कितना होना चाहिए, यहां पे जो अमाउंट होगा 40,000 शेयर्स पे फाइनल कॉल वाज ऑफ ₹3 शेयर, तो इनटू 3, ठीक है। अब इसको रिसीव करते हैं, रिसीव करते समय हम एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। यहाँ पे अमाउंट जो होना चाहिए वो 40,000 शेयर्स पे इंटू 3 मिलना था, जिसमें 3,600 शेयर्स पे 3 रुपया करके नहीं मिला, तो हमें मिला कितना, 36,400 शेयर्स पे क्या करके। डन, यहां तक नॉर्मल था। अब हम शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं, सारे शेयर्स को, तो अब फॉरफीचर की एंट्री में आ जाओ। फॉरफीचर की एंट्री में आप क्या करोगे, कैपिटल को कैंसिल करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, टोटल शेयर, सारे शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं, मतलब टोटल शेयर्स कितने हैं, 3600, तो आप यहां पे करोगे 3600 शेयर्स इंटू 10 रुपया, फुल्ली कॉल्ड अप है, प्रीमियम था क्या, यस, अलॉटमेंट में प्रीमियम था, और एक पर्सन जो 1600 शेयर्स लेके रखा था वो अलॉटमेंट भी फेल किया है, तो अलॉटमेंट भी फेल किया है, तो एसपी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, यहां पे सिर्फ 1600 शेयर्स लेंगे, 200 शेयर्स नहीं लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 2000 शेयर्स जो है उनके ऊपर तो वो बंदा अलॉटमेंट दिया ही था, प्रीमियम दे चुका है। टू कॉल्स इन अरियर टू शेयर फॉर फीचर, तो देखो ध्यान देना, यहां पे डायरेक्ट कैलकुलेशन समझना, ये नहीं कि ऊपर से कॉल सिनेरियर कॉपी करेंगे। देखो डायरेक्ट कैलकुलेशंस मतलब क्या हुआ, वो बंदा, 2 बंदे थे, एक 1600 शेयर्स, एक 2000 शेयर्स। पहले 1600 शेयर्स की बात करते हैं, 1600 शेयर्स पे एक पर्सन तुमको क्या क्या नहीं दिया, सिर्फ एप्लीकेशन नहीं, सॉरी एप्लीकेशन ही दिया और कुछ नहीं दिया,
तो इसका एप्लीकेशन कितने अमाउंट का था? 2 रुपया, यानी वो सिर्फ 2 रुपया दिया प्लस कुछ एक्स्ट्रा दिया था क्या? 40 पैसा एक्स्ट्रा दिया था। इसका मतलब वो हमें 2 रुपया 40 पैसा दिया था, राइट। तो हम इस बंदे का, ये हम उल्टा लिख दिया है, गलत जगह लिख दिया है, दिया था मतलब ये क्या है? शेयर फॉर फीचर में जाना चाहिए ना। ये शेयर फॉर फीचर का पार्ट है कि वो मेरे को 1600 शेयर्स के ऊपर इतना अमाउंट दिया था, ठीक है। अब दूसरा पार्ट में चले जाओ। इसका मतलब देखो, ध्यान दो, वो 1600 शेयर्स पे क्या क्या नहीं दिया था? अलॉटमेंट नहीं दिया था 5 रुपया माइनस 40 पैसा, मतलब कितना नहीं दिया था अलॉटमेंट? 4 रुपया 60 पैसा। उसके बाद वो मेरे को फर्स्ट कॉल नहीं दिया था 2 रुपया, फाइनल कॉल नहीं दिया था 3 रुपया। तो इतना कॉल्स इन अरियर है उसका। डायरेक्ट निकालने की सोचना, ऐसा मत करना कि ऊपर से कॉपी पेस्ट करेंगे, क्योंकि क्या होगा, ब्रेन स्मार्ट होगा अगर तुम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशंस करोगे तो। और ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस समझ रहा है कि तुम नहीं कर पाओ। अब अपने आओ, ये तो 1600 शेयर्स की बात हुई सर। 2000 शेयर्स वाले, 2000 शेयर्स वाला बंदा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दे दिया था, मतलब 2 रुपया प्लस 5 रुपया 7 रुपया दे चुका था। बट याद करो हम क्या बोला था? इफ प्रीमियम कंपनी को मिल चुका है, प्रीमियम भूल जाना, तो प्रीमियम भूल जाओ। यानी वो अलॉटमेंट का 5 रुपया मत बात करो, कितना? 3 रुपया। यानी हमको वो बंदा 2 रुपया एप्लीकेशन का और 3 रुपया अलॉटमेंट का, 5 रुपया दे दिया था। और फर्स्ट कॉल का 2 रुपया और फाइनल कॉल का 3 रुपया, 5 रुपया नहीं दिया था। इसका मतलब अगर दूसरे बंदे की तुम बात करोगे तो यहां पे कितना हो जाएगा? प्लस 2000 शेयर्स पे 5 रुपया कॉल इन अरियर, प्लस 2000 शेयर्स पे 5 रुपया शेयर फॉर फीचर। डन करके देखो, चाहे तो ऊपर से कॉल इन अरियर कॉपी करो, देखो इतना ही अमाउंट होगा कॉल इन अरियर। कितना अमाउंट आ रहा है कॉल इन अरियर? मतलब 2 बार एंट्री किया है, 1600 और 2000 का। तो तुम लिखा है यहाँ पे 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, तुम भी यही किया है। तुम क्या किया? कॉल इन एरियर किया है। अच्छा ठीक है, तो एक कॉल इन एरियर का 25,360 और शेयर फॉर फीचर 1008। एक होता क्या है ना, अगर तुम यहाँ पे कॉल इन एरियर नहीं लेता है ना, तो शेयर फाइनल कॉल पूरे अमाउंट से क्रेडिट नहीं होगा। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचा वो कॉल इन एरियर के चलते चला गया। तो तुम या तो यहाँ पे कॉल इन एरियर मत लो ऊपर एंट्री में, तो यहाँ पे जब लिखोगे ना तो 2 कॉल इन एरियर नहीं लिखना पड़ेगा, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, ये सब लिखेंगे। लेकिन अगर आप ऊपर में कॉल इन एरियर ले चुके हो तो आपको नीचे में भी कॉल इन एरियर ही लेना पड़ेगा फॉरफिट करते समय। अब आइए नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट फॉर फीचर तो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? री इशू करेंगे। एंड री इशू करते समय आप क्या एंट्री पास करने वाले? री इशू करते समय आप एंट्री करने वाले हो बैंक अकाउंट डेबिटेड। री इशू की एंट्री टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है भाई, 10 रुपया का शेयर है, हमने इसे 8 रुपया में री इशू किया है। कितने शेयर्स को? 3000 शेयर्स को, ठीक है। तो हम लोग यहां पे लेंगे 8 रुपया में री इशू किया, मतलब 2 रुपया डिस्काउंट, ऐसे 3000 शेयर्स है। डन। इसके बाद अब आप नेक्स्ट एंट्री पास करोगे, जो आपको अपने आप पास करना है, सम बोलेगा नहीं। तो इसमें अमाउंट कितना होगा अंकुर तुम बताओ? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड, अच्छा तुम तो आज कॉपी नहीं लाया। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। देखो सिंपल सा कैलकुलेशन है, तुम यहां पे समझना। अभी तुम यहां पे डिफरेंस नहीं ले सकते हो क्योंकि 2 कैटेगरी है, तो एक बार समझना। यहां पे सब में बोला है कि जो 3000 शेयर्स है तुम्हारे पास, तो 3000 शेयर्स किसी एक लॉट के थे ही नहीं, 2 लॉट है, एक 1600 शेयर्स, एक 2000 शेयर्स, तो 3600 शेयर्स है। तुम 3000 शेयर्स री इशू कर रहे हो, लेकिन कंबाइंड फॉर्म होगा, किसी का और किसी का मिला के होगा। तो वर्किंग्स में आओ, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व कैसे निकलेगी? देखो वर्किंग्स के लिए यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ रखी है। दिस वॉज वर्किंग नोट नंबर 1, और वर्किंग के ऊपर मार्क्स अलॉटेड रहता है, तो वर्किंग्स अच्छे से करना। वर्किंग नोट नंबर 2, तो यहां पे आप देखोगे कि हम शेयर्स की अगर बात करें, कैपिटल रिजर्व निकाल रहे हैं हम लोग,
तो वो कैपिटल रिजर्व निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, मेरे पास दो शेयर होल्डर्स थे, उनका नाम है क्या कुछ, ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी, आप टोटल ए एंड बी मिला के 3000 शेयर्स रीइश्यू कर रहे हो, ऐसा सम बोला है, जिसमें सम में साफ साफ बोला है इसका पूरा शेयर्स रीइश्यू किया, देखो किसका, द रीइश्यूड शेयर्स इंक्लूडेड ऑल द शेयर्स ऑफ बी, एंड बी के कितने शेयर्स थे 1000, तो यहां पे मैंने लिखा बी के 2000 शेयर्स है, तो ऑब्वियस सा बात है ए के कितने होंगे। अब आप वन बाय वन मूव ऑन करो, आपने ए से कितना फॉरफिट किया था, आपने ए से कितना फॉरफिट किया था, 2 रुपया 40 पैसा, है ना, ए से 2 रुपया 40 पैसा फॉरफिट हुआ था, तो ए का 2 रुपया 40 पैसा फॉरफिट किए, डिस्काउंट दे दिए 2 रुपया, तो एक शेयर पे 40 पैसा का गेन, 1000 शेयर्स पे 400 रुपये का गेन। दूसरा बंदा जो था बी, उससे हमने 5 रुपया फॉरफिट किया था, बिकॉज वो हमें एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दे चुका था, 2 रुपया एप्लीकेशन 3 रुपया अलॉटमेंट, 5 रुपया फॉरफिट किए, डिस्काउंट दे दिए 2 रुपया, यानी 3 रुपया पर शेयर पे गेन, 2000 इंटू 3, गेन हो रहा है 6000 का, एंड टोटल कैपिटल रिजर्व विल बी 6400। एक पार्ट और निकाल के रख देते हैं, वर्किंग नोट नंबर 3, जो रिक्वायर्ड नहीं है अभी देखा जाए तो, बट हम लोग समझ रहे हैं इसलिए ले लेते हैं। बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर, क्लरिकल तरीका नहीं फॉलो करना है कि वहां पे जाएंगे दोनों का तीनों का लेजर का बैलेंस देखेंगे फिर बताएंगे ना। बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर मतलब बैलेंस बचा हुआ शेयर्स कितना है, ए के पास से 600 शेयर्स बचे हुए हैं, और अभी तक बचे हुए मतलब इशू नहीं किया गया, री इशू नहीं किया गया है, तो जितना फॉरफिट किए तो पूरा पैसा बचा हुआ है, तो 600 शेयर्स पे 2 रुपया 40 पैसा, तो तुम यहां पे ले सकते हो शेयर्स लेफ्ट आर 600, शेयर्स लेफ्ट आर 600 इंटू 2 रुपया 40 पैसा, तो ये कितना अमाउंट आ रहा है 1440। अगर तुमको इसको क्रॉस वेरीफाई करना है, एंट्रीज में जाओ, शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट माइनस शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट माइनस शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, देखो 1440 आएगा, ठीक है। मतलब यहां पे इस एंट्री में हम लिख देंगे 1440, सॉरी, ये 1440 नहीं है, ये तो कैपिटल रिजर्व है 6400। अब तुमको वेरीफाई करना है तो पता है क्या कर सकते हो, सिंपली ये करना, क्रेडिट शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट इतना है, माइनस डेबिट 13840 माइनस 6000 माइनस 6400, हाँ बोल। सर जैसे 3600 मतलब कि जितना हायर किया माइनस 3000 2.405, मतलब नहीं समझा तेरा, फिर से बोल, क्या बोल रहे हैं। सर दो मतलब कि 2000 बी कॉल से हायर किया था एंड ए 16 से किया था, हाँ 3006 हाँ, माइनस 3000 ये इशू इंटू ये नहीं तुम पूरा एक साथ कंबाइंड करके नहीं कर सकता है, कंबाइंड करके नहीं कर सकता है, कि वैसे ही आंसर आ रहा था। नहीं ये तो तुम ग्रुप में अगर जैसे हम बता रहे वही तुम बोल रहे ना, दिस टोटल माइनस दिस यही बोल रहे हैं ना, ये तो कर ही सकता है, ये तो एनी टाइम कर सकता है, बट ये क्लरिकल तरीका है, तुम थोड़ा स्मार्ट तरीका हम बोल रहे हैं, बार बार हम यही बोल रहे हैं, ये क्लरिकल तरीका है, तो प्लस माइनस करना है बैलेंस से, कोई भी कर सकता है, हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट तरीका फॉलो करते हैं, बैलेंस मतलब कितना शेयर्स बचा हुआ है, और जिस कैटेगरी का बचा हुआ है उसका पर शेयर फॉर फ्यूचर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, थोड़ा सा ये तरीका फॉलो कर, ये वाला जो अभी हम बताया है, दिस वन, बैलेंस शेयर्स जितने बचे हुए हैं मल्टीप्लाइड बाई पर शेयर फॉर फ्यूचर, सेम अमाउंट आएगा, तो हम लोग डायरेक्टली निकालेंगे ना, उस तरह क्यों करेंगे प्लस, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, लेकिन एनी टाइम तुम कर सकते हैं, जैसे तुम बोल रहा था वैसे भी कर सकते हैं। अब अपने आ जाओ नेक्स्ट वन, अगेन एक सम हमारा होमवर्क था, वो भी अच्छा सम था, पेज नंबर सेम है, पेज नंबर 9, प्रॉब्लम नंबर 18। ये भी प्रोराटा है, इसमें दो दो प्रोराटा है, मतलब कैटेगरीज है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, अच्छा समय ये भी,
इसमें कैटेगरीज डाल देना बिकॉज दो प्रोराटा है, कैटेगरी, रेशियो, अप्लाइड, अलॉटेड। तो भाई हम लोग लिख लेंगे कैटेगरी, रेशियो, अप्लाइड, अलॉटेड। तो अगर हम कैटेगरी की बात करें, हम कैटेगरी अपने हिसाब से दे रहे हैं क्योंकि सम ऐसा कैटेगरीज कुछ बोला नहीं है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, सम में बोला है देखो एप्लीकेशन टोटल कितने शेयर्स की आई है। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो टोटल एप्लीकेशन 75,000 शेयर्स की आई है और हम अलॉट मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 50,000 शेयर। जितना शेयर्स ऑफर किए उतना ही ना अलॉट कर सकते हैं। तो हम यहां पे लिख लेंगे एप्लीकेशन 75,000 शेयर्स की है और हम मैक्सिमम अलॉट कर सकते हैं 50,000। इस तरीके से अलॉटमेंट हुआ है। देखो सम बोल रहे हैं 40,000 के एप्लीकेंट्स को 30,000 शेयर्स दे रहे हैं, अगेन प्रो राटा। नेक्स्ट 35,000 के एप्लीकेंट्स को 20,000 शेयर्स दे रहे हैं। चलो लिख देते हैं भाई 40,000 के एप्लीकेंट्स को हम 30,000 शेयर्स ही दे रहे हैं और 35,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को कितने शेयर्स दे रहे हैं, 20,000। एक चीज देखो, कुछ रिफंड करना है क्या, बच रहा है क्या? 40 प्लस 35 75 हो गया, 30 प्लस 20 50, जितना अप्लाइड हुआ था उसके अकॉर्डिंगली अलॉटमेंट हो गया। इसका मतलब रेशियो ऑफ अलॉटमेंट इज 4:3 एक कैटेगरी 1 में और कैटेगरी 2 में 7:4। तो 4 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा था हम 3 शेयर्स दे रहे थे। कैटेगरी 2 में जो 7 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा था हम 4 शेयर्स दे रहे थे। ऐसा ही कुछ है, ठीक है। अब हम लोग आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में। अब यहां पे 2 प्रोराटा है ना, तो ध्यान देना जो हम उस समय बोला था तुमको 2 बार एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर शेयर अलॉटेड निकालना। एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर शेयर अलॉटेड कैटेगरी वाइज लिख ले रहे हैं। कैटेगरी 1 एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर शेयर अलॉटेड। एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर शेयर अलॉटेड। कैटेगरी 1 ये कैटेगरी वाइज निकलेगा, ध्यान रखना। कैटेगरी 1 की अगर आप बात करो तो देखो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितने शेयर्स पे आई हुई है, 10,000 शेयर्स पे। एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा है, पर शेयर एप्लीकेशन कितने का था, 3 रुपया। तो आप यहां पे बोलोगे 10,000 इंटू 3 दैट इज 30,000 डिवाइडेड बाई शेयर्स अलॉटेड। शेयर्स अलॉटेड आर 30,000। तो इसका मतलब मेरे को पता चला पर शेयर मेरे को 1 रुपया एक्स्ट्रा मिला है। व्हाट अबाउट कैटेगरी 2? कैटेगरी 2 की मैं बात करूं तो 35,000 के एप्लीकेंट्स थे, 20,000 शेयर्स अलॉटेड है। इसका मतलब 15,000 शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा आया है एप्लीकेशन का। यहां पे आप करोगे 15,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई शेयर्स अलॉटेड, उस कैटेगरी की बात करना 20,000। यहां पे कितना अमाउंट है, 2.25। बस इतना निकाल लिए ना, प्रॉब्लम सॉल्व। अब खाली ये चेक करो कि ये जो पैसा है क्या अलॉटमेंट में अब्सॉर्ब हो जा रहा है पूरा कि आगे मूव करेगा। तो अलॉटमेंट कितने का था, 4 रुपया, तो 2 रुपया 25 पैसा भी इसमें अब्सॉर्ब हो जाएगा, 1 रुपया भी अब्सॉर्ब हो जाएगा ना। 4 रुपया मतलब 4 रुपया के अंदर ही तो 2 रुपया 25 पैसा है और 1 रुपया भी उसी में है, ठीक है। अब अपने आ जाते हैं, ये वर्किंग करने के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं लाइक कैपिटल रिजर्व के लिए, बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर के लिए। अब अपने जर्नल्स में मूव कर जाते हैं। जर्नल्स, तो जर्नल एंट्री जब करेंगे पहले एप्लीकेशन रिसीव कर लेते हैं। अंकुर समझ रहे हैं ना, गोविंद नहीं गोपाल, चलो पहली एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिटेड। तुम लोग सबको अदर्स जो लोग किया है होमवर्क राइट है सबका, तो तब तो तुम लोग प्रोराटा समझ चुका है। और तुम लोग श्वेता निशा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन,
यहां पे जो अमाउंट होगा दैट इज 75,000 इंटू 3, यही है ना। नेक्स्ट वन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू, देखो क्या हुआ है, 75,000 इंटू 3 एप्लीकेशन आई हुई है, जिसमें से मैंने कैपिटल में कितना ट्रांसफर करा है, कितना अलॉट किए भाई, अलॉट कितना किए 50,000, तो यहां पे अपने आ जाएंगे 50,000 इंटू 3। अब अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर हुआ है, रिफंड तो कुछ हुआ ही नहीं है ना। अलॉटमेंट में देखो एक तरीका तुम बोल सकता है सर यहां से 10,000 शेयर्स, यहां से 15,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में ट्रांसफर हुई है, तो मतलब 10,000 प्लस 15,000 कितना हो गया 25,000। यहां पे आप लिख सकते हो 25,000 शेयर्स इंटू 3। दिस वन इज एकदम सिंपलेस्ट तरीका। दूसरा तरीका, इसको और किस तरीके से निकाल सकते थे, समझो ना, समझते समय समझो, अप्लाई करते समय जो तुमको सही लगे वो अप्लाई करना। देखो यहां पे क्या हुआ कि मेरे को इससे रिलेट करना है, एक एक शेयर्स पे कितना एक्स्ट्रा मिला हुआ है, 1 रुपया, तो 1 रुपया इंटू शेयर्स अलॉटेड आर 40,000 के एप्लीकेंट्स को हम लोग कितना दिए थे 30,000, ये एक्स्ट्रा आया हुआ प्लस दूसरा में 2 रुपया 25 पैसा है, उसमें उसको कितना अलॉट किए थे 20,000 शेयर्स ना, 1 रुपया एक्स्ट्रा मिला 30,000 शेयर्स पे, 2 रुपया 25 पैसा एक्स्ट्रा मिला 20,000 शेयर्स पे, मल्टीप्लाई कर दो देखो उतना ही आएगा 75,000 ही आएगा। लेकिन जब हमसे इतना सिंपली हो जा रहा है तो हम लोग क्यों ये बेकार का तरीका फॉलो करें, कर सकता है एकदम इग्नोर कर सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, समझाने के लिए। अब आओ नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड एंट्री। द थर्ड एंट्री इज हम लोग यहाँ पे अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम भी है क्या, तो अब अपने आते कितना था अलॉटमेंट में 4 रुपया, कितने शेयर्स अलॉटेड है 50,000 इंटू 4 रुपया मतलब 2 लाख रुपया। अब आओ इसको रिसीव कर, कोई फेल किया है, देखो ए टू हुम 1200 शेयर्स वेर अलॉटेड आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 40,000 शेयर्स, हमारे लिए ग्रुप अप्लाइंग फॉर 40,000 शेयर्स इज कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 में ए जिसको 1200 शेयर्स अलॉटेड थे वो अलॉटमेंट फेल कर गया है, हम उसके शेयर्स को तुरंत के तुरंत फॉरफिट कर रहे हैं। बी जो 700 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था सेकेंड ग्रुप से, वो बोथ द कॉल्स फेल किया है, मिस्टेक है, बोथ द कॉल्स तो है ही नहीं, एक ही कॉल है ना, फेल टू पे द कॉल्स, तो एक काम करो इसको 2 को हटा देते हैं, गलती से आ गया 2, समझ रहे हैं ना क्यों 2 हटाने बोल रहा है, क्योंकि 2 कॉल तो है ही नहीं ना, एक ही कॉल है। अब अपने आ जाते हैं, अभी अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं, अलॉटमेंट की एंट्री में आ जाते हैं हम लोग। एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, यहां पे हम बात करेंगे कि अलॉटमेंट में कितना अमाउंट मिलना था। देखो 2 तरीके से बताऊंगा, सिंपल तरीका तुम लोग फॉलो कर सकता है, यहाँ पे एक तरीका की अपनी बात करते हैं नॉर्मली लॉजिक समझने के लिए। यहाँ पे एक 30,000 का अलॉटमेंट है, एक 20,000 का अलॉटमेंट है, 30,000 शेयर्स में तुमको कितना अमाउंट मिलना चाहिए था, तुम मांग कितना रहे हो 4 रुपया, 1 रुपया एक्स्ट्रा आया हुआ है। कैटेगरी 1 में 30,000 शेयर्स अलॉट हुआ था, 4 रुपया मांगोगे लेकिन 1 रुपया एडवांस आया हुआ है, तो 3 रुपया तो मिलना चाहिए। दिस इज अबाउट एक पार्ट। दूसरा बंदा क्या था, दूसरा कैटेगरी इसी के अंदर में 20,000 शेयर्स अलॉटेड थे, उसमें 4 रुपया मांग रहे थे, 2 रुपया 25 पैसा पहले से देके रखा था, है ना, तो देखो इतना मिलना चाहिए। बट अब तुम बोलेगा, गोपेश बोलेगा सर क्या दरकार है इतना चाहिए, हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना
50,000 इंटू 4, 2 लाख रुपया मिलना चाहिए, और हम ऑलरेडी ले चुके हैं 75,000, तो 2 लाख माइनस 75,000 कितना होना चाहिए? 1,25,000 लिख सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से सॉल्व नहीं करना हो मत करो, यहाँ पे डाल दो कितना अमाउंट डिफरेंस, 1,25,000 ना। एक ही बात है, ऐसे करोगे तो भी 1,25,000 आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। इन कैलकुलेशन जितना बढ़ाओगे ना, कैलकुलेशन का तरीका कंसेप्चुअली लॉजिकली बढ़ाओगे, उतना ब्रेन शार्प होता है। अब अपने आओ भाई, कितना नहीं मिला? कैटेगरी 1 वाला बंदा फेल किया है, और कैटेगरी 1 में वो 1 रुपया एक्स्ट्रा देके रखा था, है ना। मतलब हम उससे 4 रुपया मांग रहे हैं, वो बोल रहा है 1 रुपया तो हम देके रखे लेकिन और नहीं देंगे। 3 रुपया नहीं मिला, कितने शेयर्स पे? 1200 शेयर्स पे। तो कितना मिला? यहाँ पे काम करो, फिर झमेला करने का दरकार नहीं है, बैलेंसिंग फिगर डाल दो, नहीं तो इस कैटेगरी का अलग कैलकुलेशन, इस कैटेगरी का अलग कैलकुलेशन। 1,21,400 राइट है ना, 1,21,400। कोई दिक्कत? हो गया ये पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट आते हैं, अलॉटमेंट का काम तो खत्म। इसके शेयर्स को तुरंत फॉरफिट किया गया, सम बोल रहे तुरंत फॉरफिट करो इसके शेयर्स को, तो चलो मूव करते हैं, इसको फॉरफिट करते हैं। एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बट कॉल्ड अप वैल्यू कितना है? 7 रुपया कॉल्ड अप है, क्योंकि फाइनल कॉल तो कॉल ही नहीं किया गया है, तो 7 रुपया इंटू 1200 शेयर्स, प्रीमियम तो है ही नहीं। 2 कॉल्स इन अरियर, 2 शेयर फॉर फ्यूचर। कॉल्स इन अरियर, वो बंदा कितना नहीं दिया आपको? वो एक शेयर पे 3 रुपया नहीं दिया है ना। देखो ना, यहां से निकला ना, 4 रुपया मांगे थे, 1 रुपया पहले से दिया होता, तो 3 रुपया नहीं दिया है, इंटू 1200 शेयर्स। और कितना दे चुका है? अरे 7 रुपया तुमने मांगा था, 3 रुपया नहीं दिया, तो वो कितना दिया? 4 रुपया। दूसरे तरीके से कैलकुलेट कर लो, वो एप्लीकेशन दिया सिर्फ 3 रुपया प्लस 1 रुपया एक्स्ट्रा दिया, है ना, 4 रुपया। 4 रुपये इंटू 1200। जहां नहीं समझ में आया जिसको भी पूछते रहना। हो गया ना फॉर फ्यूचर? अब कुछ नहीं करना है, अभी रीइश्यू नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग किस में चले जाएंगे? फाइनल कॉल में। तो फाइनल कॉल ड्यू करते हैं, 6 नवंबर फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। एंट्री होगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे अमाउंट कितना होना चाहिए? देखो 40,000 शेयर्स थे, नहीं 40,000 नहीं थे, 50,000 थे ना, 50,000 शेयर्स, जिसमें 1200 शेयर्स तुमने फॉरफिट कर दिए हैं। फॉरफिट कर दिया मतलब अभी किसी के पास नहीं है, तो तुम उससे फाइनल कॉल डिमांड नहीं कर सकते हो, तो 1200 शेयर्स हटा देना। इनटू कितना मांगोगे? फाइनल कॉल कितने का है? ठीक है ना, इसमें किसी को कोई डाउट? अगर कॉल्स इन अरियर रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने कंटिन्यू करते 50,000 पे। फॉरफिट कर दिए तो अब तो किसी के पास शेयर्स ही नहीं है, इससे मांगेंगे 1200 शेयर्स का पैसा, तो इसलिए हटा दो। अब अपने बात करेंगे कि रिसीव करते हैं फाइनल कॉल, और फाइनल कॉल रिसीव अगर आप करोगे तो एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड। कॉल्स इन एरर अराइज हुआ है, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। यहां पे अमाउंट कितना होगा? यहाँ पे देखो फाइनल कॉल का अमाउंट तो जो है वही है, कितना? 50,000 माइनस 1200 शेयर्स कितने हो गए? 48,800 शेयर्स ना, 48,800 शेयर्स पे 48,800 शेयर्स पे 3 रुपया करके मिलना चाहिए था, जिसमें 2,000 शेयर्स, नहीं रुको रुको रुको, आओ यहाँ पे। देखो बी हु हैड अप्लाइड फॉर 700 शेयर्स, ध्यान देना, हम क्या बोला था? अलॉटमेंट ऑनवर्ड्स। तुमको किससे काम है? किस शेयर्स को तुम लोगे? अलॉटेड शेयर्स को लोगे। यहां पे वो तुमको दे दिया है अप्लाइड शेयर्स, कन्वर्ट करना। 700 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो अलॉट कितना हुआ होगा? देखो ये कैटेगरी 2 से बिलोंग करता है। कैटेगरी 2 का देखो कितना सुंदर सा रेशियो बना हुआ है, 7:4। जो भी 7 शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा 400 शेयर्स देंगे,
तो सिंपल गोपेश आंसर दे देगा। जो 700 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, कितना शेयर्स अलॉट किया उसको? 700 शेयर के लिए अगर अप्लाई किया होगा तो 400 शेयर्स दिए होंगे, क्योंकि रेशियो बहुत सिंपली इस चीज को डिफाइन कर दे रहा है। तो इसका मतलब मेरे को पता है 400 शेयर्स अलॉटेड है, कि वो 400 शेयर्स पे फेल किया है। कितना फेल किया? 3 रुपया इंटू 400 शेयर्स। तो इसका मतलब 48,400 शेयर्स पे 3 रुपया करके मिला है। डन। अदरवाइज यू कैन टेक इट एज बैलेंसिंग फिगर ऑल्सो। अब इसके शेयर्स को भी फॉरफिट कर दो। अब इसके शेयर्स को भी अगर हम फॉरफिट करेंगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। फुल्ली कॉल्ड अप है? हाँ भाई, फाइनल कॉल के बाद तो फुल्ली कॉल्ड अप हो ही जाएगा। 10 रुपया। 2 कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर कितना होगा? क्या नहीं दिया? अरे फाइनल कॉल ही तो नहीं दिया है। और कितने का? 3 रुपये का। तो 2 शेयर फॉरफीचर कितना हो जाएगा? वो हम लोगों को एप्लीकेशन भी दिया था 3 रुपया, अलॉटमेंट भी दिया था 4 रुपया, तब 7 रुपये। कितने शेयर्स है? डन। इसके शेयर्स भी फॉरफिट कर दिए। अब क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं अब इसमें से आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स हमने 1000 शेयर्स को रीइश्यू किया 8 रुपया में, मतलब 2 रुपया डिस्काउंट। ऑल द रीइश्यूड शेयर्स इंक्लूडेड ऑल द शेयर्स ऑफ बी, मतलब 400 शेयर्स है। ठीक है ना? क्या हुआ अंकुर? तो नेक्स्ट एंट्री, पहले रीइश्यू की एंट्री कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 10 रुपया का शेयर्स, 2 रुपया डिस्काउंट, मतलब 8 रुपया में। ऐसे कितने शेयर्स? 4 शेयर्स। अब कैपिटल रिजर्व तुम लोग निकाल के दे रहे हो एक बार। देखो कैपिटल रिजर्व समझो, आपने सिंस शेयर्स रीइश्यू कर दिया, आप एक एंट्री और पास कर देना, दैट इज शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। अब क्वेश्चन ये आता है, सर ये कैपिटल रिजर्व होगा कितना? देखो आपने टोटल में देखा जाए तो 1200 प्लस 400 कितने शेयर्स फॉरफिट किए हैं? 1600। राइट। ए बोल के जो बंदा है, हम यहीं पे निकाल दे रहे हैं कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट कर रहे हैं, तुम लोग वर्किंग के स्पेस में जाके कैलकुलेट करना। यहां पे हम लोग बात करेंगे कि ए बोल के जो बंदा है और बी बोल के बंदा है, इनके टोटल शेयर्स मिला के हम 1000 शेयर्स ही रीइश्यू कर रहे हैं, जिसमें बी के सारे शेयर्स है 400 शेयर्स है। ऑब्वियस सा बात है, अगर बी के 400 शेयर्स है, टोटल 1000 शेयर्स है, तो ए के कितने शेयर्स होंगे? अब हम लोग बात करते हैं, हमने ए का पर शेयर कितना फॉरफिट किया था अमाउंट। एप्लीकेशन दिया था ए, बस और कुछ नहीं दिया था, 1 रुपया एक्स्ट्रा दिया था, है ना? ए, तो ए मतलब मेरे को 4 रुपया दिया था, हम उसमें से 2 रुपया डिस्काउंट दे दे रहे हैं, तो मतलब हम उसके शेयर्स पे 2 रुपया कमा रहे हैं। कितने शेयर्स पे? 600 शेयर्स पे। इसका मतलब कैपिटल रिजर्व जो होगा ए के थ्रू मेरे को 1200 रुपया मिलेगा। और बी की मैं अब अगर बात करूं तो बी मेरे को एप्लीकेशन भी दिया, अलॉटमेंट भी दिया, मतलब 2 रुपया नहीं 4 रुपया प्लस अलॉटमेंट कितना था? एक सेकेंड, एप्लीकेशन था मेरा 3 रुपया और अलॉटमेंट कितना था? 7 रुपया। तो वो मेरे को टोटल में 7 रुपया दिया। तो टोटल में 7 रुपया दिया, माइनस डिस्काउंट कर देते हैं 2 रुपया, तो कितना बचा? 5 रुपया। 5 रुपया इंटू 4000, सॉरी 400, 2000। तो कैपिटल रिजर्व विल बी 3200। ठीक है, कोई दिक्कत? कितना निशा समझ गया क्या गलती कर रहा था? कैपिटल रिजर्व आ गया, तो यहां पे हम दिखा देंगे 3200। बताता है, एक हुआ क्या ना कि तुम टोटल 1000 शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं,
जबकि देखा जाए तो ए का शेयर्स हम लोग फॉरफिट किए थे 1200 और बी का फॉरफिट किए थे 400। सम बोलता है आप टोटल शेयर्स जो रीइशू कर रहे हो 1000 शेयर्स, उसमें बी के पूरे शेयर्स रीइशू कर रहे हो, मतलब पूरा 400 शेयर्स। तो ऑब्वियस सा बात है बैलेंसिंग फिगर में अगर हम लेंगे तो ए के तो 600 शेयर्स ही लेने पड़ेंगे टू कंप्लीट 1000। अब आओ पर शेयर की बात करते हैं, कितना कितना फॉरफिट किए थे। ए जो था सिर्फ तुमको एप्लीकेशन दिया था 3 रुपया प्लस 1 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया था, एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर शेयर अलॉटेड। ए कैटेगरी 1 से बिलोंग करता था, तो हम बोला इसका तुम पर शेयर फॉरफिट कितना कर रहे हो, 4 रुपया। डिस्काउंट कितना दे दे रहे हो, 2 रुपया। यानी गेन कितने का हुआ पर शेयर, 2 रुपया का गेन, 600 शेयर्स पे 1200 रुपया का। एंड दूसरा बंदा जो था वो एप्लीकेशन दिया 3 रुपया, अलॉटमेंट दिया 4 रुपया, फाइनल कॉल नहीं दिया। तो वो दिया कितना, एप्लीकेशन 3 रुपया, अलॉटमेंट 4 रुपया, 7 रुपया। यानी उसका जो पैसा मिल चुका वही तो फॉर फीचर है। तो 7 रुपया पर शेयर मैंने फॉरफिट किया, 2 रुपया मैंने डिस्काउंट दिया, यानी बी के केस में मैंने 5 रुपया पर शेयर का फायदा। ऐसे शेयर्स थे 400, तो 5 रुपया इंटू 400, 2000 रुपया का फायदा। इन टोटल 3200 का कैपिटल रिस्क। डन, आया समझ में, इसको दिखा दिए। अब एक पार्ट और कैलकुलेट कर लेते हैं, दो सम नहीं डिमांड कर रहे हैं, दैट इज बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर। तुम प्लस माइनस करके निकाल सकते हो, बट आई विल सजेस्ट नहीं का। यहां पे देखो 1200 शेयर्स फॉरफिट हुआ, 600 शेयर्स रीइश्यू हो गया, 400 शेयर्स फॉरफिट हुआ, 400 शेयर्स रीइश्यू हो गया। तो बचा कहां से, ए से। 1200 शेयर्स फॉरफिटेड था, 600 शेयर्स रीइश्यू हुए, यानी बैलेंस कितना बचा, 600 शेयर्स। तो शेयर्स लेफ्ट आर 600 इनटू पर शेयर फॉर फीचर कैटेगरी 1 में, मतलब ए का कितना था, 4 रुपया। यानी बैलेंस इन शेयर फॉर फीचर कितना हुआ, है तो प्लस माइनस करके देखो 24। समझ में आया ये पार्ट। तो अगर ये सब सम समझ ले रहे, मतलब प्रोराटा तुम लोग को समझ में आ रहा है, मोरलेस तो 90% तो राइट कर रहा है ना। चलो एक कंसेप्ट समझते हैं आज नया, दैट इज कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस। ओए गोपी, तो अपना फोन इधर भेजो। कॉल्स इन एडवांस, मैच देख रहे हो लोग बैठ के पीछे, खत्म, कौन जीता, वो कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस की अगर बात करते हो, वर्ड एडवांस इटसेल्फ सेइंग कि भाई कुछ एडवांस पैसा मिला हुआ है, ठीक है। मतलब ये कब होगा, जब शेयर होल्डर अलॉटमेंट में बैठे बैठे फर्स्ट कॉल का पैसा दे देगा, फाइनल कॉल का पैसा दे देगा, इसका मतलब क्या हुआ, फिर इंस्टॉलमेंट का पैसा दे देगा, इज एडवांस, राइट। तो इन सिंपल वर्ड्स अपने बोल सकते हैं, व्हेन शेयर होल्डर pays for any installment before it becomes ड्यू। मतलब वो ड्यू हो उसके पहले वो तुमको पैसा दे दिया, इसको क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस। ये एडवांस पैसा है ना। देखो कोई भी इंस्टॉलमेंट अगर ड्यू ही नहीं है, एनी इंस्टॉलमेंट बिफोर इट बिकम्स ड्यू, हम तुमसे मांगे ही नहीं है, उसके पहले तुम मेरे को दे रहे हो, दैट इज नोन एज द एडवांस, राइट। तो इसको एडवांस बोलते हैं हमने, दिस इज एडवांस। तो अब कंपनी क्या करता है, कंपनी कई बार तो इसको, जैसे तुम लोग अभी एप्लीकेशन में अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, तो तुम लोग क्या कर रहे थे, उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर रहे थे, कर सकते हो। फर्स्ट कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर कर दो, फाइनल कॉल का पैसा फाइनल कॉल में ट्रांसफर कर दो, कॉल्स इन एडवांस लाओ ही मत। बट कंपनी में ट्रांसफर दिस एडवांस टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कर सकता है ऐसा। चलो लिख लो, क्या हुआ अंकुर, सर दर्द कर रहे हैं। कंपनी में ट्रांसफर, चलो पढ़ लो, कोई ऑप्शन नहीं है अभी, थोड़ा देर में छोड़ देते हैं। कंपनी में ट्रांसफर सच एडवांस
such advance to calls in advance अकाउंट, कंपनी इसको कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। तो एंट्री क्या करोगे, जनरली अपने कॉल्स इन एडवांस में ट्रांसफर करके एंट्री करते हैं। तो पैसा आ रहा है, आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एडवांस, राइट ना। सपोज करो अलॉटमेंट में वो फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया, तो तुमको यहां पे लिखना क्या चाहिए था, इंस्टेड ऑफ दिस तुम कॉल्स इन एडवांस में डाल रहे हो, तुमको यहां पे लिखना चाहिए था बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। लिखना मत तुम लोग, समझना, तुमको ये लिखना चाहिए था। तुम क्या कर दिया, तुमको लिखना चाहिए था टू इक्विटी से फर्स्ट कॉल। अरे भाई फर्स्ट कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर करो, लेकिन तुम दिखा दिया कॉल्स इन एडवांस। चलो ठीक है, तुम कॉल्स इन एडवांस दिखाए हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, जब तुम फर्स्ट कॉल ड्यू होगा और जब सारे शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल का पैसा देते रहेंगे, सपोज करो लक्ष्मी पैसा दे दी थी, लक्ष्मी का पैसा कॉल्स इन एडवांस में डाले थे, तब क्या फर्स्ट कॉल में जब गोपेश अंकुर तुम लोग सबको पैसा दे रहे हो तो लक्ष्मी देगी? नहीं देगी, क्योंकि वो एडवांस दे रखी है। तो वो जो एडवांस दे रखी है हम उसको किस अकाउंट में डाल दिए थे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में। देखो दिख रहा है ना तुमको, जबकि मेरे को लिखना चाहिए था टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो अब ये पैसा सब कोई दे रहा है, तो उस समय तो मेरे को फर्स्ट कॉल लिख देना चाहिए। हम लिख के क्या रखे थे, कॉल्स इन एडवांस। हटाओ कॉल्स इन एडवांस को, अब वो एडवांस नहीं रहा, तो हटाने के लिए क्या करेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये तो करेंगे। यहाँ पे आ जाओ, पहले तो एडवांस ले लो, तो एडवांस ले लिया हमने, एडवांस ले लिया तो हमने एंट्री पास कर दी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एडवांस, ये एक एंट्री पास हमने कर दी है। अब क्या होगा, देखो कुछ इससे रिलेटेड एंट्रीज है उसको समझते हैं। पहली एंट्री इससे रिलेटेड, दैट इज व्हेन such installment becomes due for which company received advance। जिस इंस्टॉलमेंट के लिए कंपनी ने एडवांस लिया था, अब वो इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया, तो अब वो एडवांस रहा क्या, नहीं ना। एडवांस को हटा देते हैं, क्रेडिट कर रखे थे डेबिट कर देते हैं, तो हम यहाँ पे एंट्री पास कर देंगे, कॉल्स इन एडवांस कैंसिल करेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू, उस इंस्टॉलमेंट का नाम लिख देते हैं, फर्स्ट कॉल था तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल था तो सेकंड कॉल, तो टू रेस्पेक्टिव इंस्टॉलमेंट। रेस्पेक्टिव इंस्टॉलमेंट का मतलब समझा, फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल, थर्ड कॉल है तो थर्ड कॉल। हो गया ये पार्ट ना, इसमें एक नॉर्मल काम था, एडवांस को ऑलवेज एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं, सर जब आप इंटरेस्ट चार्ज करते थे कॉल्स इन अरियर पे, तो एडवांस पे इंटरेस्ट दोगे नहीं? तो कंपनी बोलेगा प्रोस्पेक्टस देखो, अगर लिखा हुआ है तो देंगे, प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ था तो दे देंगे, तो देंगे तो एंट्री क्या करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट ऑन। Next one is to provide interest on calls in advance। कॉल्स इन एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट देने के लिए आप क्या एंट्री पास करोगे? ये इंटरेस्ट कंपनी के लिए एक्सपेंडिचर होगा कि इनकम होगा? गोपी इतना तो बता दो। एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि हम एडवांस लिए तो इंटरेस्ट देंगे ना तुमको, तो एक्सपेंडिचर होगा, तो अभी एंट्री क्या पास करेंगे, हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर होल्डर्स अकाउंट।
फोन मत उठाओ। अब इंटरेस्ट की एंट्री तो पास कर दी है, बट इंटरेस्ट के लिए हम लोगों को इंटरेस्ट रेट भी तो चाहिए। तो इंटरेस्ट रेट तुमको प्रोस्पेक्टस में बता देगा, मतलब सम में बता देगा। याद है हम कॉल सीनियर के भी इंटरेस्ट के लिए बोला था, सम बोले तभी इंटरेस्ट का एंट्री पास करना, अदरवाइज मत पास करना। सम बोलेगा तो कर देना, सम रेट बता देगा, रेट सम बता देगा, मतलब प्रोस्पेक्टस में गिवन रेट बता देगा। लेकिन अगर सम तुमको बोले इंटरेस्ट देना है लेकिन रेट नहीं बताए, तो तुम क्या करोगे? तो तुम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का डिफॉल्ट रेट ले लोगे। तो कहां से उठाओगे? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, डिफॉल्ट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनीज एक्ट का रहता है, वहां पे जाओगे, उसमें टेबल्स रहती है बहुत सारी, टेबल एफ उठाओगे, वहां पे इंटरेस्ट ऑन पॉलिसी इन एडवांस का रेट दिया रहेगा, एंड दैट इज 12% पर एनम, और उस रेट पे इंटरेस्ट देते। ठीक है, तो इफ रेट गिवन है बहुत अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो आप क्या करोगे? AOA मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का टेबल एफ फॉलो करोगे। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की टेबल एफ अगर आप फॉलो करते हो तो आपको पता चल जाएगा इंटरेस्ट जो देना है कितना देना है, 12% पर एनम। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। ये तो इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, अब इंटरेस्ट पे भी कर देते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री, टू पे इंटरेस्ट। चलो इसकी एंट्री हम लोगों को कौन बता रहा है? लक्ष्मी तुम बता। तो पे सही बोलिए, ये देखो लग रहा है गलत, सही भी हो सकता है। फिर क्या है ना, वो सोचने लगा सर ऐसा बोल रहे इसका मतलब लक्ष्मी सही बोली है, तो हम इसको कंफ्यूज कर दिया। अंकुर सही है, शेयर होल्डर टू बैंक ही तो करेंगे, ऑलरेडी इंटरेस्ट को तो दिखा चुके हैं, इंटरेस्ट टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स को पैसा देना है दे दो, तो एंट्री हो जाएगी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। डन, कंप्लीट। अब एक पार्ट लास्ट, ये जो इंटरेस्ट है वो तो नॉमिनल अकाउंट है ना, क्लोज तो करना पड़ेगा। टू क्लोज नॉमिनल अकाउंट, टू क्लोज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। इसको क्लोज करने के लिए नॉमिनल अकाउंट है, क्या करेंगे? एसओपीएल डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देखो यहाँ पे डेबिट में है, टू क्लोज तो क्रेडिट करना पड़ेगा ना, तो एंट्री कर दो एसओपीएल डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। बट ये एंट्री कब करना पता है? ईयर एंड में करना, क्योंकि एसओपीएल से तो ईयर एंड में क्लोज करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है ना, तो इतना एंट्री समझ के रखो और कुछ होमवर्क ले लो। यस यस कल तो है। ओके देखो तुम लोग सम्स जो करने वाले हो, ये दो सम्स करने वाले हो, अच्छा समय दोनों, सम नंबर 19, सम नंबर 20। सिर्फ जर्नल एंट्रीज करना, बैलेंस शीट बोला है, बैलेंस शीट अभी सिखाया नहीं है मैंने, तो बैलेंस शीट मत करना। कैश बुक सिखाया नहीं है, कैश बुक मत करना, बैलेंस शीट मत करना, सिर्फ जर्नल एंट्री करना। ठीक है, दोनों सम करना, बहुत अच्छा सम है दोनों, पहला सम तो ज्यादा अच्छा सम है, 19 नंबर। ओके चलो बाय बाय।